बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी। आपको इसे बनाने के लिए ना तो कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा बीट करने की झंझट उठानी पड़ेगी और ना ही कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो आपके एक मसले का हल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कॉफ़ी अगर हम थोड़ी सी भी यूज़ करते हैं और बाद में उसे रखते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है। तो उसका क्या हल है? जब भी आपने कॉफ़ी लेनी है उसे आपने एहतियात के साथ ओपन करना है, इसी तरह से जैसे मैं ओपन कर रही हूँ। इसकी फॉइल को आपने साइड पे करना है, उतार के फेंक नहीं देना है। अब यहाँ पे मैं 3 गिलास बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी के, तो उसी हिसाब से मैं इसमें कॉफ़ी ऐड करूँगी। दरमियाने साइज़ का ही ये चम्मच है मेरे पास, कोई मेजरिंग स्पून में ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें। अगर आपको इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आपने इससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉफ़ी ऐड करनी है। मैं ना तो स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ और ना ही लाइट, तो 3.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं इसके, ठीक है। अब जब आपने एक दफ़ा कॉफ़ी के जार को ओपन कर लिया है तो आपने इसकी सील को दोबारा अच्छी तरह से बंद करना है। इसके ऊपर आपने कैप को अच्छी तरह से टाइट करके बंद करके इसे फ्रिज में रख देना है। जब भी आपको ज़रूरत हो आपने इसी तरह से ओपन करना है और इसी तरह से बंद करके दोबारा फ्रिज में रखना है, ठीक है। तो 3 गिलास बनाने के लिए मैं इसमें छोटे वाले चम्मच ऐड करी हूँ, 5 चीनी के चम्मच। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करने हैं, ये परफेक्ट मीठा है। क्योंकि ये कोल्ड कॉफ़ी है तो बहुत ज़्यादा चिल ही अच्छी लगती है। तो 1 कप भर के मैंने आइस क्यूब्स का इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो चाहे आप पल्स मोड पे इसे शेक करें या वैसे ही 1 से 2 मिनट आपने अच्छी तरह से इसे शेकिंग पे लगाना है। अब इसे क्रीमी और फ्रॉदी बनाने के लिए इसमें मैं आइसक्रीम ऐड करूँगी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी आइसक्रीम ऐड करनी है। इसमें आप चॉकलेट फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं और वनीला फ्लेवर भी। मेरे पास यहाँ पे वनीला और कैरामल फ्लेवर था, तो ये जस्ट तकरीबन मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड किया है। आप इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए डब्बे वाली जो क्रीम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच के हिसाब से। इसके अलावा इसमें दूध ऐड करेंगे। ये उबला हुआ और ठंडा दूध है, ये मैंने 2 से 2.5 गिलास के हिसाब से ऐड किया है। अब इसे भी हमें बंद करना है और अच्छी तरह से शेक कर लेना है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अच्छी खासी झाग आ चुकी है क्योंकि इसमें हमने आइसक्रीम ऐड की है। मैं इसे कॉफ़ी मग में सर्व करूंगी। आप इसे किसी भी सिंपल गिलास में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें गिलास थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, तो ये देखने में खूबसूरत लगता है। अब जग के ऊपर जो झाग आई थी उसे भी हम थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करके तमाम ग्लासेस में ऐड करेंगे। आप गिलास के साइडों को चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही रखा है क्योंकि मुझे वो स्टाइल अच्छा नहीं लगता है, सिंपल ही अच्छा लगता है। अब इसकी टॉप पे अपने फ्लेवर की कोई भी आप आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपके मुंह में अभी से पानी आ रहा होगा, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और उसके बाद ये मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है। तो आपने इस वीडियो के कमेंट में मुझे मुबारकबाद ज़रूर देनी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे काम करते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। उनके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कमेंट ना आए तो परेशानी होती है कि आज की वीडियो में ऐसा क्या था जिस पे उन्होंने कमेंट ही नहीं किया। तो हल्की सी कॉफ़ी पाउडर से मैंने इसे गार्निश किया है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।